श्री हनुमान जी प्रातः काल और उस प्रातःकालीन वेला में ढूंढते हैं श्री सीता जी को। शायद इस घर में हो सकता है यहाँ पर हो, कहीं मिली नहीं। तब तक एक भवन दिखा, और वो ऐसा भवन, आहा हा हा, भगवान के चिन्ह बने हुए, तुलसी माता आंगन में ऐसा घर जो देखा, राम नाम लिखा हुआ घर पर, जान गए कि अवश्य यह कोई सज्जन का ही घर होगा। देखो, अगर पहचान करनी हो तो केवल देखकर ही पहचान हो जाती है, देखकर पता चल जाता है। हनुमान जी ने देखा और तब राम राम तहि सुमिरन कीना, यह भवन है श्री विभीषण जी का। उन्होंने राम राम कहा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। गए, विभीषण जी ने जो देखा, आहा हा, और विभीषण जी को कैसा लगा? देखा श्री हनुमान जी को और सुगंधी आ गई राम जी की। पहले तो बोले कि तुम हरिदासन मह को कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप कोई दास हैं भगवान के? हमारे हृदय में बड़ी प्रीति उमड़ रही है। या फिर हमें तो लगता है आप स्वयं श्री राम ही हैं जो हमको दर्शन देने आ गए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब श्री हनुमान जी ने कहा, अब सुनिए श्री हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम। श्री राम जी की कथा कही, अपना नाम पीछे से लिया। ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि श्री हनुमान जी कहते हैं कि राम जी के पीछे ही तो हमारा नाम है, आगे नहीं। अगर राम जी के पीछे आगे होते तो कौन पूछता, पीछे ही। आहा, अब तो विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी क्या बताऊं, मेरी दशा तो ऐसी है मानो दांतों के बीच में बिचारी जीभ, जिमी दसनन महु जीभ बिचारी। अब तो कहने लगे कि हमारी दशा ऐसी दांत और जीभ की तरह। ये कैसी दशा? जैसे मुंह में 32 दांत, एक बिचारी जीभ। अब आप खुद अनुभव किया होगा कि भोजन करते समय कोई तृणावली, कोई भी खाने का छोटा सा कण, भाजी मान लो, वो आपके दांतों के बीच में फंस जाए तो जीभ शांति से नहीं बैठती, वहीं पर जाएगी, कुरेदेगी, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। मान लो ऐसे कि राक्षसों के बीच में कोई फंस जाए, तो मतलब जीभ कितना ध्यान रखती है दांतों का। और दांतों का व्यवहार जीभ के लिए। कहा कि भोजन करते समय ऊपर और नीचे की दंतावली, ऊपर और नीचे के दांत के बीच में अगर कोई गलती से जीभ आ जाए तो ये दांत से छोड़ते नहीं हैं, इसी को कुतलते हैं, इसी को। तो ये तो सही नहीं है। जीभ तो इतना ख्याल रख रही है। हनुमान जी से विभीषण जी बोले, महाराज बस ऐसा ही हमारी हालत है, हम तो इतने सारे राक्षसों के बीच में बेचारे एक जीभ बनकर रह रहे। पर हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी बेचारे मत बनो,
विचार करो। क्या कहा कि अगर दांत ज्यादा ही परेशान करने लगे तो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ। ये डेंटिस्ट से कहे कि डॉक्टर साहब, जीभ ही तो बोलेगी, कहे कि डॉक्टर साहब ये दांत कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो कुछ इनका इलाज करो। डॉक्टर क्या करता है? अपना वो हथियार निकाला और एक एक करके सब दांत निकाल दिए। अब चाहे जहां घूमे जीव स्वतंत्र। तो हनुमान जी ने कहा, बस विभीषण जी, उपमा तो सही है, आप जीव की तरह और ये राक्षस ये दांत की तरह, बस आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आ रहे हैं, समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो बस जीव की तरह जाके कह देना, और एक भी बच जाए तो फिर हमको बताना। एक बचे तो बताना। हनुमान जी ने भी कहा कि विभीषण जी, आप अपने आप को जीव बताते हैं, अरे हमसे ही पूछो, काहू कवन में परम कुलीना, हम में ऐसी कौन सी विशेषता है? कपि चंचल सब ही विधिहीना, अरे प्रात ले जो नाम हमारा, 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 तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, प्रात ले जो नाम, प्रात ले जो प्रात ले जो प्रात ले जो प्रात ले जो प्रात ले प्रात ले जो नाम, ले जो नाम हमारा। बोले कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। जो हमारा नाम सवेरे सवेरे लेता है उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। इस बात पर कुछ लोगों को इतनी परेशानी। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज, क्या सच में हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से उसको भोजन नहीं मिलता? क्या सच में? हमने कहा कि भैया, आपकी तो नहीं जानते, लेकिन हमें तो सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी के नाम से ही भोजन मिलता है, हमें तो उन्हीं के नाम से मिलता है। और एक भाव यह है कि तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो आहारा क्या है? सिंहिका सुरसा बोली, आज सुरन मोहि दीन आहारा। संपाति बोला कि कबहु न मिली भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। और आहार क्या है? आहार जो महाराज मनु शत्रुपा करते हैं, करही आहार किसका? साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ये आहार है। आहारा मतलब मांस मछली आदि। तो मानो एक संत ने तो इतना बढ़िया भाव दिया कि जो सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी का नाम लेता है
उसे आहारा नहीं मिलता, अब आहार तो खूब मिलता है, आहारा ही नहीं मिलता। क्या कहना। रात ले जो नाम हमारा, तहीं दिन ताहि न मिले आहारा। अनेक चर्चाएं हुई, पर श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो विभीषण जी, एक कमी आपके जीवन में है, एक कमी मेरे जीवन में। क्या? कहा कि आपको श्री राम जी नहीं मिले, हमको सीता जी नहीं मिली, तो एक डील कर लो। क्या? कि आप हमें सीता जी से मिला दो, तो हम भी वचन देते हैं हम आपको श्री राम जी से मिला दें। श्री विभीषण जी ने पूरी जो अशोक वाटिका के बारे में बताया, कैसे जाना है, हाउ टू पेनिट्रेट देयर, सब बताया। अब गए श्री हनुमान जी, और गए तो क्या देखा, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए पत्ते पर, नीचे श्री सीता जी। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। श्री जानकी जी अपने चरणों को देखती हैं, लेकिन अपने चरणों को देखते हुए भगवान का ध्यान करती हैं। एवं उसी समय रावण वहां पर आया। एवं रावण के आने से पहले जब श्री हनुमान जी आए थे, तब क्या कहना, वे रामचंद्र गुण वरने लागा। श्री रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। श्री सीता जी तो बहुत दुखी थीं, लेकिन जैसे ही राम जी के गुण सुने, सोचने लगे वो कौन है जो इतने अच्छे गुण भगवान के सुना रहा है। आहा हा। तो कहते हैं कि इतने सुंदर गुण सुनाने वाला सामने तो आवे, सामने तो आए। तो हनुमान जी बोले, माता बस श्री राम जी की कथा ही सुंदर है, और हम तो बंदर हैं, हम तो बंदर हैं, श्री राम जी की कथा ही सुंदर है। रावण ने कहा था कि 1 मास की अवधि दे रहा हूं, नहीं तो कृपाण से मार दूंगा। अब तो श्री सीता जी ने कहा सामने तो आवे। श्री हनुमान जी आते हैं, श्री सीता जी के सामने इतने छोटे से श्री हनुमान जी, और कहा माता ये मुद्रिका श्री राम जी की ही है, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, और मैं श्री राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं भगवान की सौगंध करता हूं कि मैं उन्हीं का दूत हूं। तो श्री सीता जी बोली कि भगवान मुझे बचाने कब आएंगे, भगवान हमें याद भी करते हैं। हनुमान जी बोले माता संदेश सुनाया, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। अब हनुमान जी ने कहा माता चिंता मत करो, हम तो हैं। अब बताओ इतने छोटे से हनुमान जी, इतने से, तो कह रहे माता चिंता मत करो। माता को भी हंसी लगी
इतने छोटे से तो हो और कह रहे हो चिंता मत करो। तो हनुमान जी बोले माता हम अकेले नहीं है सेना में, हाँ और सब बानर हैं, हमसे वो छोटे छोटे वो जूनियर हैं, हम उनमें सीनियर। अब तो सीता माता ने समझा जहां सीनियर ऐसे होते हों वहां जूनियर। और सीनियर का अर्थ क्या, ग्रामर को छोड़ दिया जाए अभी तो सी माने देखना, नियर माने नजदीक से। जो सीनियर जो दिखे ही नजदीक से, दूर से दिखे ही ना, वही सीनियर। तो श्री सीता जी ने कहा कि हम नहीं मानते। तो बोली माता संदेह करती हो। श्री सीता जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा, हमारे हृदय में तो संदेहा है। सुन कभी प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार 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 शरीरा। सीता जी बोली कनक भूधराकार शरीरा, उन्होंने जो देखा ऐसा श्री हनुमान जी का विराट रूप, अब विश्वास हो गया। ऐसा विश्वास क्या कहें। श्री सीता माता बोली कि पुत्र अजर अमर गुणनिधि सुत हो। हे हनुमान जी, हो हुतात बलशील निधाना, बल और शील के भंडार रहो, अजर अमर गुणनिधि हो जाओ। कहा अजर, अच्छा अजर का अर्थ क्या, अजर का अर्थ जो कभी मरे ना, जिस अजर का अर्थ जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर का अर्थ जो कभी मरे ना, इमोर्टल, लेकिन अजर अर्थात जो कभी बूढ़ा ही ना हो। तो अजर का अर्थ ये, इसमें तो एडवांटेज है कि हाँ भाई आप बूढ़े नहीं होगे, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखें तो अजर का अर्थ बूढ़े ना हो, मतलब जवानी में ही मामला साफ। ये भी तो अर्थ है कि तुम्हारा कोई गुस्से में कहे तुम्हारा कभी बुढ़ापा ना आए, मतलब जवानी में ही साफ। तो अजर ही नहीं, इसीलिए श्री सीता माता अजर के साथ अमरता, अजर अमर, कभी बुढ़ापा ना आए, तुम्हारी कभी मृत्यु ना आए, अजर अमर। और एक बात कही गुणनिधि, अमर का अर्थ जो कभी मरे ना। हम सुनते हैं कि जो स्वर्ग में लोग होते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं हैं। लेकिन एक शेर याद आया, एक शायर ने तो कहा कि भगवान से तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। क्यों? कहा यहाँ जीने पर पाबंदी, वहाँ मरने पे पाबंदी, पाबंदी हर जगह है। आहा हा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जानकी माता ने आशीर्वाद कितना सुंदर दिया, अजर अमर
गुण निधि सुत हो, अजर हो, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार रहो। गुणों का भंडार होने का अर्थ क्या? कहा कि जितने भी गुण हो तुम में ही वास करें। देखो, गुण का भंडार, ये एक गुणों का भंडार होना, जैसे श्री हनुमान जी को यही वर नहीं मिला। जब रावण पर भगवान ने विजय प्राप्त की, श्री हनुमान जी फिर आए सीता जी के पास, बोले रावण पर विजय प्राप्त की। इस संदेश को सुनाने पर माता जानकी ने आशीर्वाद क्या दिया? कहती हैं, सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसऊ हनुमंत। जितने गुण होते हैं दुनिया में, सदगुण, हनुमंत तुम में वास करें। हृदय बसऊ हनुमंत। तो ये गुण, अच्छा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें गुण हो पर दोष ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसमें गुण हो पर दोष ना हो। गुण तो होते हैं पर गुण के साथ दोष अवश्य होता है सब। लेकिन श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि उनमें केवल गुण ही गुण, दोष नहीं है। इसीलिए कहा गया हनुमान सम नहीं बड़ भागी। उनके जैसा कोई बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। गुण दोष